ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था ऑप्शन में, और हमारी कोशिश ये थी कि लाहौर कलंदर की फैमिली मेंबर्स जो हैं, जिनको हम फैमिली कहते हैं, उनको किसी तरह से हम इकट्ठा रखें, अपनी कोर को मेंटेन करें। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि चाहे ड्राफ्ट हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे जितने भी चैलेंजेस हो, लाहौर कलंदर अपनी कोर को मेंटेन करने में कामयाब हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मीन भाई, आपने रिश्ता जो थे वो एक 10 साल में एक अच्छे कॉम्बिनेशन बनाया और कलेक्टिव आपने जीता भी। अभी फिर से नए खिलाड़ी इसमें शामिल हुए, वो कॉम्बिनेशन जो चेंज हुआ, क्या इफेक्ट होगा इसका? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमने पहले 5 सालों में एक चीज सीखी कि किसी भी टीम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसकी कोर, और लोकल कोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, गेम में हार जीत होती है, आप कोई टूर्नामेंट हारेंगे, कोई जीतेंगे, लेकिन जिन टीमों की कोर मजबूत होती है, लोकल कोर, वो ही अच्छा करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो हमारी इस वक्त हारिस, शहीन, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक या सिकंदर रजा, मोहम्मद नईम, इनकी सूरत में हमने ये लड़के 4 7 8 8 साल से हमारे साथ चलते आ रहे हैं। तो लाहौर की ऑप्शन में आने के वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह हम अपनी लोकल कोर को प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि बहुत मुश्किल काम था। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट दूंगा शहीन शाह अफरीदी को और सिकंदर रजा को, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। सिकंदर तो पिछले 2 हफ्तों से जो है वो हर तरह के कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बना के मुझे रोज ही फोन करते हैं कि समीन भाई ये नहीं होना, ये नहीं होना। और आई थिंक शाहीन का और सिकंदर का कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से हमने सक्सेसफुली अपनी जो ऑप्शन है उसको कंक्लूड किया। समीर भाई, प्लेस डेवलपमेंट पे भी सारा साल काम करते हैं। जैसा पेशावर ज़ल्मी ने एंड पे अपने प्लेस डेवलपमेंट से एक खिलाड़ी काशिफ को लिया, तो आपके प्लेस डेवलपमेंट के जो खिलाड़ी हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, क्या उनको लेंगे? इसके साथ साथ जमान खान आपके साथ बहुत लंबा अरसा चले और अब वो किसी भी फ्रेंचाइज में उसको नहीं खरीदा गया। नहीं, वो दो चीजें हैं। आपने दो सवाल पूछे, एक तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। दो लड़के जो इस दफा हमने लिए हैं, उसामा मीर और तैयब ताहिर, ये लाहौर कलंदर की प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही है। ऑब्वियसली ये दूसरी फ्रेंचाइज में खेले हैं, लेकिन उसामा का कम बैक लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हुआ था, जिसके बाद उसामा जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो खुद भी इस बात का इतराफ करते हैं। तैयब ताहिर बहुत अरसा लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में रहे। अब जो मेरे पास इस वक्त 17 प्लेयर्स हैं और हम 20 ले सकते हैं, तो 3 पिक्स मैंने खुद से छोड़ी हैं, जिसके लिए मेरे पास 3.5 करोड़ रुपए का बजट है। तो आने वाले दिनों में हम वो 3 पिक्स का गैप्स को भी कवर करेंगे। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक मूव थी हमारी कि हम 17 प्लेयर्स लेंगे और 3 को छोड़ेंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई गैप कहीं पे ऑक्शन में, क्योंकि पहली दफा ऑक्शन कर रहे थे तो इसलिए ज्यादा पता नहीं था कि चीजें कैसे चलेंगी, तो वो एक गैप रखा था। अब वो गैप जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत हेल्प करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उन 3 पिक्स में आपको प्लेयर डेवलपमेंट के लड़के और नजर आएंगे। जहां तक वो आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट जो टैलेंट हंट स्कीम की होती थी, उसकी एक कंडीशन ये होती थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का डोमेस्टिक कोई मैच ना खेला हो। अब माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट इतने सारे डोमेस्टिक मैच खिलाती है कि कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जिसने ना खेला हो, तो उसकी वजह से वो तो नहीं हो सकता। तो अब हमें लेकिन जो लड़के हमारे साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, ट्रायल्स में आए, उनके लिए डेफिनेटली 3 पिक्स हैं जिन पे हम उनको मौका देंगे। जमान खान का ऑब्वियसली मैं उनके लिए सबसे पहले तो बहुत वेल विशेस उनके लिए, क्योंकि उनको टीम रावलपिंडी ने रात को ही बल्कि उनको डायरेक्ट साइन किया। मेरी ख्वाहिश थी कि वो ऑप्शन में आते और उनकी भी ख्वाहिश थी, लेकिन वो कुछ वजूहत ऐसी हुई कि उनको साइन करना पड़ गया। लेकिन मेरे लिए वो हमेशा से लाहौर कलंदर की फैमिली का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ है। अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे, और जहां पे भी वो होंगे वो कलंदर ही रहेंगे। देखिए, फखर और हारिस लाहौर कलंदर की कोर का मेन हिस्सा है। जितनी भी हमें कामयाबियां मिली हैं उसमें फखर जमान आप देखें तो मेरा ख्याल में लाहौर कलंदर की तरफ से 9 साल उन्होंने खेला है, और 11 से 11 प्लस के करीब उनके मैन ऑफ द मैचेस है। जब हम ऑक्शन टेबल से पहले प्रेपरेशन कर रहे थे तो यकीन माने फखर जैसा कोई प्लेयर पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं नजर आता हमें। हमने बहुत कोशिश की क्योंकि बजट के कंस्ट्रेंट थे कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर लें, और मैं तो कंप्लीटली ऑल आउट था कि कुछ भी हो जाए,
फखर और जो हारिस है वो नहीं आज कोई लेके जा सकता हमारे से। मुझे ये बता दें कि आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जो आज आपने पिक्स की हैं, और कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो और वो नहीं आपको आज तक मिला? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। एक प्लेयर जो मिचेल है, रात को बल्कि उनका मुझे मैसेज आया, उनको एक टीम की तरफ से $3 लाख की ऑफर हुई और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि समीन मैं लाहौर की तरफ से खेलना चाहता हूँ। मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो मैंने उनको ऑनेस्टली बताया कि देखिए मैं आपके लिए 230 मैक्सिमम 240 तक ही जा सकता हूँ, तो आप अपना फाइनेंशियल नुकसान ना करें, आप उस टीम से डायरेक्ट साइन कर लें। लेकिन उनकी मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के। उन्होंने कहा नहीं, आई टेक माई चांसेस, और अगर मुझे कम पैसों में भी लाहौर से खेलना पड़ेगा तो मैं खेलूंगा। मुझे वो बजट चूंकि मेरा बिल्कुल फिनिश हो गया था, तो मैं उनको नहीं ले सका, ये मुझे जरूर रिग्रेट है। थैंक यू।